Hello dear students, welcome in SST class of grade 7 book history. Dear students, as you all know, in previous video we have started chapter number 6, which is towns, traders and craftspersons. Okay dear students, also we have taken some information, that is administrative centers, temple, towns and pilgrimage centers. Okay बच्चों, now in this video we are going to start remaining part of the lesson, which is a network of small towns. तो बच्चों आज हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सीखने वाले हैं, which is a network of small towns. देखिए स्मॉल टाउन्स यानी कि छोटे छोटे जो शहर थे उनका नेटवर्क किस तरह से था, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में किस तरह से थे. ठीक है, इसके बारे में हम इस पार्ट में जानकारी लेने वाले हैं. कम टू द फर्स्ट लाइन. फ्रॉम द 8th century onwards the subcontinent was dotted with several small towns. देखिए 8th century में सन 8वीं शताब्दी में या फिर 8वीं शताब्दी के बाद सब कॉन्टिनेंट, द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड यानी कि जो उपखंड थे, जो सब कॉन्टिनेंट थे, डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स. वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे शहर जो है वो तैयार हो गए, निर्माण हो गए. दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस. अब ये जो छोटे छोटे शहर थे या फिर छोटे छोटे विलेज थे, छोटे छोटे जो टाउन्स थे, वो लार्ज विलेज, बड़े बड़े जो विलेजेस थे उनमें से ये तैयार हुए थे. दे यूजुअली हैड अ मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स. देखिए उनमें क्या था, मंडपिका. ये कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे कि मंडपिका किसे कहा जाता है, और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स. टू विच नियर बाय विलेजर ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. अब उन दिनों में उन विलेजेस में, टाउन्स में क्या था, एक मंडी रहती थी. मंडी नाम आपने सुना होगा, जहां पर मार्केट होता है, या फिर मंडी को मार्केट भी हम कह सकते हैं. और मार्केट में क्या करते हैं लोग, अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो प्रोडक्शन है वो सेल करने के लिए अलग अलग तरीके की जो चीजें होती है वो वहां पर सेल की जाती है ना. दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा. अब मार्केट स्ट्रीट जो थे उनको कहा जाता है हट्टा. हट ऑफ लेटर टाइम्स लाइन्ड विथ शॉप्स. और उसी मार्केट में एक लाइन में बहुत सारे शॉप्स रहते थे. Besides there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons. देखिए अब वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे कि फार्मर हो या फिर कोई पॉटर्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, ऑयल प्रेसर्स ऑयल को तैयार करने वाले लोग, शुगर तैयार करने वाले लोग, टॉडी मेकर, स्मिथ्स जो गहने तैयार करते हैं, ऑर्नामेंट्स तैयार करते हैं, स्टोन मैसन्स यानी कि संगत तराश जो लोग रहते थे, वो सभी लोग उस मार्केट में देखे जाते थे, पाए जाते थे. ओके. वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन. और कुछ जो ट्रेडर्स होते थे, कुछ व्यापारी जो थे वो टाउन्स में रहते थे, शहरों में रहते थे, और शहरों में रहकर अपना जो व्यापार का काम है वो किया करते थे. अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन. और कुछ जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, ट्रेवलिंग करते थे. ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में वो क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे. अपना जो व्यापार है, अपना जो ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग शहरों में लोग क्या करते थे, घूमते थे, है ना. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like पेपर. देखिए अब बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे, वो क्या करते थे, बहुत दूर दूर से आते थे. मेनी केम फ्रॉम फार, बहुत दूर दूर से आते थे. एंड नियर टू दीज टाउन्स, इन जैसे शहरों में दूर दूर से आते थे. क्या करने के लिए, कुछ चीजों को खरीदने के लिए, कुछ चीजों को बेचने के लिए, यानी कि बाइंग और सेलिंग. यानी कि ये क्या हो गया, ट्रेडिंग हो गया, व्यापार हो गया, है ना. प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस लाइक. अब किस तरह से प्रोडक्ट्स वो बेचा करते थे, खरीदा करते थे. देखिए हॉर्सेस यानी कि घोड़े. पहले जमाने में किंग्स वगैरह रहते थे या फिर बहुत सारे राज दरबारी लोग रहते थे, उनको ये जो हॉर्सेस पालने का शौक रहता था, तो इन हॉर्सेस का क्या किया जाता था, ट्रेडिंग किया जाता था, उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था. तो बहुत सारे बाजारों में हॉर्सेस
लोग एक दूसरे को बेचा करते थे, खरीदा करते थे। उसके बाद साल्ट यानी कि नमक, कैम्फर है ना यानी कि कपूर, सैफरॉन केसर, बीटल नट यानी कि सुपारी जिसे हम कहते हैं, और स्पाइसेस यानी कि जो भी कुछ मसाले रहते थे, पेपर, मिर्च जो रहती थी, वो मिर्च लेकर लोग उस मार्केट में आया करते थे और अपना जो ये सब जो चीजें हैं उनकी ट्रेडिंग वहां पर वो किया करते थे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिगर नंबर 2, अ सिटी मार्केट। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है बच्चों, देखिए किस तरह का मार्केट वहां पर उन दिनों में लगता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी क्या है, बिल्डिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो इधर से, और ये देखिए एक राजा के महल जैसा एक प्लेस आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो एक महल की तरह एक प्लेस है, या फिर आप एक मार्केट प्लेस हम इसे कह सकते हैं। बहुत सारे घर यहाँ पर इधर से आप देख सकते हो ये, और इधर से भी आप देख सकते हो, और ये जो लाइंस रहती थी, इन लाइन में क्या रहते थे, शॉप्स रहते थे, है ना। देखिए आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के शॉप्स यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि एक लाइन में है। इस लाइन में देखिए आप अलग अलग शॉप है ना। और ये जो लोग है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं और वहां पर व्यापार कर रहे हैं। कोई कुछ चीजें बेच रहा है तो कोई कुछ चीजें खरीद रहा है। तो उन दिनों के शहरों में इस तरह के व्यापार होते थे, इस तरह के शॉप्स लोग लगाते थे और अपनी जो चीजें हैं उनको बेचा करते थे, कुछ चीजों को खरीदा करते थे। तो इन जैसे व्यापार, इन जैसे शॉप्स वहां उन दिनों में देखे जाते थे, पाए जाते थे। ओके, देखिए अब नेक्स्ट पार्ट, यूजुअली अ सामंता और in later times a zamindar built a fortified palaces in or near these towns। अब जिन टाउन में, जिन शहरों में इन जैसे व्यापार होते थे, वहां पर उन दिनों के बहुत रिच लोग जो रहते थे जिनको सामंत कहा जाता था, और लेटर टाइम यानी कि उसके बाद जो एक कंसेप्ट आई थी जमींदार। जमींदार यानी एक, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा है कि जमींदार किसे कहते हैं, जो एक रिच पर्सन होता था, जो टैक्स वसूला करता था, उसको जमींदार कहा जाता था। या फिर जिसके बाद बहुत सारी वेल्थ हो, लैंड हो, उसको भी जमींदार के तौर पर देखा जाता था, है ना। तो वो जो लोग थे वो क्या करते थे, जहां पर इस तरह की ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, वहां पर बहुत बड़े बड़े पैलेसेस का निर्माण करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे। दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, और ये जमींदार लोगों ने क्या किया, फिर जो भी कुछ व्यापारी थे, बाहर गांव से आने वाले हो या फिर वही के लोकल के हो, उन पर टैक्सेस, उनसे टैक्सेस वसूलना उन्होंने शुरू कर दिया। Artisans and articles of trade and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples। अब देखिए आर्टिजन्स या फिर आर्टिकल्स, वहां पे जो लोग रहते थे, वो लोगों को क्या, जो आर्टिजन्स रहते थे उनको एक अधिकार था, राइट था, क्या कलेक्ट करने का, टैक्स, यानी कि जो कर था या जो टैक्स था उसे कलेक्ट करने का राइट इन लोगों को दिया हुआ था। विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स। These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day। अब ये जो सारी जानकारी है ये कहां पर हम देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड की गई है, जो भी शिलालेख है, इंस्क्रिप्शंस है, जो भी कुछ मंदिर हो या फिर तत्कालीन समय के एंशिएंट टाइम के जो भी कुछ पैलेसेस हो, वहां पर कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और उन इंस्क्रिप्शन में दिया गया है कि किस तरह से लोग ट्रेडर्स के पास से टैक्सेस वसूला करते थे, उन दिनों में किस तरह से टैक्स वसूला जाता था, इसके बारे में इन इंस्क्रिप्शंस में जानकारी दी गई है। ओके, अब यहां पर देखिए फिगर नंबर 3, अ वुड कार्वर। अब यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक लकड़ी से एक अलग सी चीज, वुड कार्वर यानी कि एक लकड़ी को एक डिजाइन देने का प्रयास यहां पर ये पर्सन कर रहा है। तो इन जैसी चीजों का निर्माण भी उन दिनों में किया जाता था। ओके, देखिए इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, टैक्सेस ऑन मार्केट्स। अब उन दिनों की जो बाजार थे, मार्केट्स थे, उन पर किस तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे या फिर टैक्स किस तरह से वसूल किया जाता था, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th century inscription from Rajasthan which list
द ड्यूज दैट वेयर टू बी कलेक्टेड बाय टेम्पल ऑथोरिटीज। अब जो टेम्पल ऑथोरिटीज थी यानी कि मंदिरों के जो ऑथोरिटीज थी, अधिकारी थी, वो किस तरह के टैक्सेस या फिर ड्यूज कलेक्ट किया करते थे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ओके, देखिए देयर वेयर टैक्सेस इन काइंड ऑन। अब उन दिनों में कौन सी चीजों पर टैक्सेस लगे हुए थे? देखिए शुगर एंड जैगरी, है ना, शुगर यानी कि शक्कर, डाइज, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट्स, साल्ट यानी नमक, अरेका नट्स, बटर, सीसम ऑयल, ऑन क्लोथ। यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजों पर टैक्स था। जो भी कुछ फार्मिंग से यानी कि फार्म से जो भी कुछ प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शन होता था, उन सारे क्रॉप्स पर हो या फिर प्रोडक्शंस पर हो, टैक्स लगता था। और जो क्लोथ्स थे यानी कि कपड़े का जो व्यापार होता था, उस पर भी टैक्स लगता था या फिर उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता था। ओके, देखिए बिसाइड्स देयर वेर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स। देखिए अब उसके बावजूद भी जो व्यापारी थे उनके पास से भी टैक्स लिया जाता था। ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, जो भी कुछ धातुओं की चीजें यानी कि मेटल के जो गुड्स, मेटल के जो चीजें रहती थी, उनका जो लोग व्यापार करते थे उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। ऑन डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फोडर एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन। देखिए अब जो ग्रेन के लोड्स रहते थे, जो भी कुछ व्हीकल्स रहते थे, जो भी ग्रेन ले जाने के लिए जो जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था, टैक्स वसूला जाता था। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन, सम ऑफ दीज टैक्सेस वेयर कलेक्टेड इन काइंड व्हाइल अदर्स वेयर कलेक्टेड इन कैश। देखिए अब टैक्स देने के अलग अलग तरीके रहते थे। टैक्स कभी कभी कुछ काइंड्स यानी कि कुछ चीजों को देकर भी टैक्स दिया जाता था, मुहैया कराया जाता था, और कभी कभी कैश यानी कि पैसों से भी टैक्स दिया जाता था या फिर कलेक्ट किया जाता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स के स्वरूप में सिर्फ कैश ही ली जाती थी या फिर पैसे भी लिए जाते थे, तो उसके जगह कुछ चीजें टैक्स के स्वरूप में भी वसूली जाती थी, कलेक्ट की जाती थी। अगर किसी के पास चीजें नहीं हो, कैश हो, पैसे हो, मनी हो, तो वो भी उसके पास से लिए जाते थे एज अ टैक्स। ओके, देखिए अब इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट मोर अबाउट प्रेजेंट डे टैक्सेस ऑन मार्केट्स। अब आज के दिन भी मार्केट्स में या फिर बहुत सारी जो ट्रेडिंग रहता है, व्यापार रहता है, उस पर देखते हैं हम अलग अलग टैक्सेस वसूल किए जाते हैं गवर्नमेंट की थ्रू। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे काइंड से जिन पर टैक्सेस लगे हुए हैं। हु कलेक्ट दिस, अब आज के दिन टैक्स कौन कलेक्ट करता है हमें मालूम है। हाउ आर दे कलेक्टेड एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और आज के दिनों में, इन दिनों में टैक्स कैसे वसूल किया जाता है, कौन सी चीजों पर टैक्स लगता है और किस तरह से टैक्स को वसूल किया जाता है, और टैक्स वसूलने के बाद उन पैसों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी निकालनी है। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब हमें मालूम है कि जो व्यापारी थे वो व्यापार करते थे, लेकिन इन व्यापारियों में कुछ ट्रेडर्स जो थे बिग थे, कुछ स्मॉल थे, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों का या फिर बहुत रिच कुछ ट्रेडर्स रहते थे और कुछ छोटे छोटे व्यापारी रहते थे, यानी कि कुछ छोटी छोटी चीजों का सेलिंग करना, बाइंग करना, इन जैसी चीजों को या फिर इन जैसे कामों को छोटे छोटे जो ट्रेडर्स रहते थे, व्यापारी रहते थे, वो करते थे। और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो बड़ी बड़ी चीजों का सेलिंग और बाइंग का काम करते थे, है ना। देखिए देयर वेयर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। अब उन दिनों में बहुत तरीके के ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे। दीज इंक्लूडेड द बंजाराज, सी ऑल्सो चैप्टर 7। अब इन लोगों में, ट्रेडर्स में, जो व्यापारी थे उनमें किसका समावेश था? बंजाराज। ओके, तो बंजारा लोग जो है वो बंजाराज का समावेश था। सी ऑल्सो चैप्टर 7, आपको इसकी जानकारी चैप्टर नंबर 7 में मिलेगी। Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who
negotiated on their behalf with warriors who bought horses. अब देखिए उन दिनों में क्या होता था, बहुत सारे लोग व्यापार करते थे, उनमें जो मुख्य थे या फिर प्रमुख एक लोग थे, कौन से, बंजारास. सेवरल ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स, व्यापारी जो थे क्या करते थे, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, हॉर्स का ट्रेडिंग करने वाले लोग, यानी कि घोड़ों का व्यापार करने वाले लोग, उनकी एक एसोसिएशन थी, संगठना थी. अब ये जो एसोसिएशन होती है, संगठनाएं होती है, ये क्यों फॉर्म की जाती है, अगर उस संगठना के अगर लोगों को, व्यापारियों को कुछ प्रॉब्लम आती है, उनकी कुछ डिमांड्स होती है, तो वो डिमांड्स, वो नीड्स, वो लोग इस एसोसिएशन के थ्रू एक दूसरे को बता पाते थे. इसलिए, या फिर उनके ऊपर कोई अन्याय ना हो, कोई अत्याचार ना हो, इसके लिए भी इन जैसे एसोसिएशन का निर्माण किया जाता था. विथ हेडमैन हु निगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विथ वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस. और ये जो लोग थे, इनका कांटेक्ट किसके साथ था, जो वॉरियर लोग थे, जो योद्धा थे, किंग्स के साथ युद्ध करने वाले लोग या फिर वॉरियर्स थे, वो क्या करते थे, बॉट हॉर्सेस, हॉर्सेस लेते थे, खरीदते थे. तो उनके साथ हेडमैन और ये जो ट्रेडर्स थे, उनका एक कांटेक्ट बना हुआ था, एक बॉन्डिंग बना हुआ था. सिंस, देखिए, सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट. देखिए, अब ये जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, इनको बहुत सारे किंगडम्स यानी कि जो साम्राज्य थे उनसे गुजरना पड़ता था, फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता था, जंगल का एरिया जो था, जंगलों से उन्हें जाना पड़ता था. दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवान्स एंड फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट. देखिए, अब ये जो कारवान्स है, ये कारवान्स यानी कि समूह में, देखिए जब भी वो किसी साम्राज्य से गुजरते थे, किसी फॉरेस्ट से गुजरते थे, तो बहुत सारे लोग मिलकर आपस में चला करते थे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद का एक रक्षण वो कर सके. देयर इंटरेस्ट, देयर वेयर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th, देखिए फ्रॉम द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में इस तरह के गिल्ड्स यानी कि सहकारी वर्ग, जिसे गिल्ड्स का मतलब होता है सहकारी लोग, तो सन 8वीं शताब्दी से ही इस तरह के ट्रेडिंग का काम जो है वो लोग करते थे. द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नंदा देसी. देखिए, अब ये जो दो मोस्ट फेमस बीइंग, मणिग्रामम और नंदा देसी, ये दो मोस्ट फेमस थिंग्स है, प्लेसेस है. दीज गिल्ड्स, अब ये जो मणिग्रामम और नंदा देसी, ये क्या है, गिल्ड्स है, ठीक है. दीज गिल्ड्स traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. अब मणिग्रामम और नंदा देसी नाम के जो गिल्ड्स थे, यानी कि जो लोग साथ में व्यापार करते थे, ट्रेडिंग करते थे, वो कहां पर जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, जो चाइना है वहां पर, और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व आशिया में जाकर ये लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे, जिनका नाम क्या था, मणिग्रामम और नाना देसी. ठीक है, ये जो थे ये आपस में मिलकर वहां पर ट्रेडिंग का काम किया करते थे. कमिंग टू आवर नेक्स्ट लाइन, देयर वेर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेटियार्स एंड द मारवाड़ी ओजुअल हु went on to become the principal trading groups of the country. देखिए, अब वहां पर और भी कम्युनिटीज थी जो व्यापार करती थी. कौन कौन से थे वो, चेटियार्स. देखिए, चेटियार्स एक कम्युनिटी है. द मारवाड़ी ओजवाल, देखिए मारवाड़ी ओजवाल नाम की एक कम्युनिटी थी, वो भी ट्रेडिंग का काम करते थे. हु वेंट ऑन द बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप. अब उन दिनों में ये लोग जो थे एक बहुत ही प्रमुख व्यापारी लोगों के तौर पर इन्हें देखा जाने लगा. गुजराती ट्रेडर्स, गुजरात के लोग भी ट्रेडिंग का काम करने लगे थे. इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास. देखिए, अब इसमें हिंदू बनियास के ये जो लोग थे ये भी ट्रेडिंग का काम करने लगे थे. एंड मुस्लिम बोहरास, और मुस्लिम बोहरास यानी कि मुस्लिम लोग भी ट्रेडिंग का काम करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे. यानी कि ओवरऑल सब कम्युनिटी के लोग अब वहां पर ट्रेडिंग का काम करने लगे थे.
traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. अब ये जो ट्रेड है, ये जो व्यापार है, ये कहाँ कहाँ पर चला था? देखिए, रेड सी है ना, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, और चाइना, इन जैसे प्लेसेस पर बहुत भारी मात्रा में व्यापार होने लगा था, ट्रेडिंग होने लगा था. They sold textiles and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa. देखिए, बहुत सारे टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स जो है वहां पर बेचे जाने लगे, स्पाइसेस जो है, मसाले जो है वो वहां पर बेचे जाने लगे, और उसके बदले में क्या लाते थे वहां से लोग? गोल्ड यानी कि सोना, और आइवरी वहां से वो लाने लगे. एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. देखिए, और जो स्पाइसेस है, जो मसाले है, टीन है, चाइनीज ब्लू पॉटरी, चाइनीज की जो बहुत अच्छी पॉटरी थी, डिजाइनेबल जो पॉटरी थी वो, एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से वो क्या लाने लगे? सिल्वर यानी कि चांदी जिसे कहा जाता है, एंड चाइना. देखिए, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से वो लोग क्या लाते थे? सिल्वर. ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू अरब. देखिए, अब वेस्ट कोस्ट पर जो भी कुछ शहर थे, टाउन थे, वो अरब के लिए होम थे, यानी कि बहुत होमली थे. पर्शियन, चाइनीज, जेविश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स. अब वहां पर कौन कौन से ट्रेडर्स आते थे, व्यापारी लोग आते थे? देखिए, पर्शियन लोग थे, चाइनीज लोग थे, जेविश थे, सीरिया से लोग आते थे जिन्हें सीरियन कहा जाता है, क्रिश्चियन ट्रेडर्स यानी कि बहुत अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग समुदाय से वहां पर व्यापारी आते थे व्यापार के लिए, या फिर वो अपना व्यापार वहां पर करते थे. इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ्स सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वेयर परचेस्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स. देखिए, अब इंडियन स्पाइसेस यानी कि भारतीय स्पाइसेस, मसाले जो है वो रेड सी पोर्ट पर, रेड सी बंदरगाह पर बेचे जाने लगे थे, और वो उसके ट्रेडर कौन थे? इटालियन ट्रेडर थे. इटालियन जो व्यापारी थे वो उसे खरीदा करते थे. एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स, और वो उसी के साथ यूरोपियन मार्केट में पहुंच गए. फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, और यूरोपियन मार्केट में इंडियन स्पाइसेस पहुंचने के बाद उनको बहुत बड़ा मुनाफा हुआ. स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, पेपर, सिनेमन, नटमग, ड्राइड जिंजर. अब कौन कौन से जो स्पाइसेस थे उसमें? पेपर यानी कि मिर्च, सिनेमन, नटमग, ड्राइड जिंजर, इन जैसी चीजों का व्यापार वहां पर होने लगा. ओके, बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव. अब यूरोप में ये जो स्पाइसेस है इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, कुकिंग में ये फेमस हो गए थे. एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव, और कॉटन क्लोथ्स जो थे वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव माने जाने लगे. कॉटन क्लोथ्स वहां पर यूज करने लगे लोग. दिस इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. अब ये जो है, ये बात यूरोपियन ट्रेडर्स को बहुत अच्छी लगी, और उसी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आने लगे, व्यापार के तौर पर आने लगे. We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. अब हम उसके बारे में देखेंगे कि यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो भारत में आने के बाद, या फिर हमारी कंट्री में आने के बाद, ट्रेडिंग का जो फॉर्म है वो किस तरह से चेंज हुआ, ट्रेडिंग किस तरह से चेंज हुई, टाउन्स किस यानी कि शहर किस तरह से चेंज हुए, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे. अब देखिए ब्लू बॉक्स. एज यू कैन सी ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेट सर्कुलेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स. अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे समुदाय के, बहुत सारे कंट्रीज के लोग एक दूसरे की कंट्री में जाकर ट्रेडिंग करने लगे, तो वहां पर एक सर्कुलेशन तैयार हो गया. व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक दिस वुड हैव हैड द लाइव्स ऑफ पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस. क्या आपको लगता है कि इस ट्रेडिंग की वजह से टाउन यानी कि शहर और जो ग्रामीण थे, जो विलेजेस थे, उन पर इसका कुछ असर हुआ होगा. मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिजन्स लिविंग इन टाउन्स. अब आर्टिजन्स जो भी टाउन्स में रहते थे उनकी आपको क्या करनी है? लिस्ट तैयार करनी है. ओके, नाउ सी अवर नेक्स्ट पार्ट. देखिए इस बॉक्स में काबुल एक प्लेस है, उसके बारे में जानकारी दी गई है. विथ इट्स रग्ड माउंटेनस लैंडस्केप.
अब जो काबुल है वहां पर माउंटेनस एरिया बहुत ज्यादा है। ओके, तो देखिए माउंटेनस एरिया में लैंडस्केप में देखिए काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अब इस काबुल को आज कौन से नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान। आज जो हम अफगानिस्तान जानते हैं उसे एंशियंट टाइम में काबुल नाम से जाना जाता था। बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ये जो काबुल है यहाँ पर पुराने काल में एंशियंट टाइम में ट्रेडिंग का काम किया जाता था, बहुत भारी मात्रा में व्यापार का काम किया जाता था। शताब्दी थी 16वीं, ठीक है, 16th सेंचुरी। काबुल एंड कंदाहार वेयर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। और ये जो काबुल और कंदाहार जो प्लेसेस है ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेस वाज प्रीमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट। देखिए, और वहां पर हॉर्स जो थे, घोड़ों का व्यापार भी होने लगा था। इन द 17th सेंचुरी जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर अ डायमंड मर्चेंट। अब 17th सेंचुरी में शताब्दी 17वीं या फिर 17वीं शताब्दी में एक व्यापारी थे जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर। जीन बाप्टिस्ट टेवर्नियर नाम के एक व्यापारी थे। वो किसका व्यापार करते थे? डायमंड, अ डायमंड मर्चेंट। वो किसके व्यापारी थे? हीरो के व्यापारी थे। एस्टिमेटेड दैट द हॉर्स ट्रेड एट काबुल अमाउंटेड टू Rs 30,000 एनुअली विच वॉज अ ह्यूज सम इन दोज डेज। देखिए, काबुल में जो भी कुछ हॉर्स का ट्रेडिंग होता था या फिर कंदाहार में जो भी कुछ हॉर्स का ट्रेडिंग होता था, घोड़ों का व्यापार होता था, वो एनुअल मुनाफा जो है, एनुअल प्रॉफिट जो है वो था 30,000 एनुअली, यानी कि साल के आखिर में वहां पर 30,000 उस व्यापार से उनको मिला करते थे, प्रॉफिट होता था, जो कि उन दिनों में एक बहुत ही बड़ी ह्यूज सम थी, बहुत बड़ी एक संख्या थी, बहुत बड़े वो पैसे थे। कैमल्स कैरीड ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क्स एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर। देखिए, कैमल्स का यूज किसके लिए किया जाता था? ड्राइड फ्रूट्स लाने के लिए, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम काबुल टू सब कॉन्टिनेंट। काबुल से जो भी कुछ उपखंड आते थे वहां पर ये सारी चीजें लाने के लिए कैमल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। स्लेव्स वेयर आल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल। देखिए, अब जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनका भी व्यापार एशियन टाइम में किया जाता था, यानी कि जो भी कुछ गुलाम लोग रहते थे उनको भी बेचा जाता था, खरीदा जाता था। इस तरह का एक ट्रेडिंग भी उन दिनों में पाया जाता था। ओके, तो यहां तक हमने बच्चों इस चैप्टर का पार्ट देखा है। आई होप ऑल ऑफ यू understand this part very well. Remaining part of the chapter we will see in the next video. Thank you.